नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं बादल राग पे एमसीक्यू। ये दो पार्ट्स में मैंने बनाया है। लगभग 20 एमसीक्यू हर एक पार्ट में है। ये भी क्लास 12th का आरोह के पुस्तक का चैप्टर 7 है। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइक्स और शेयर ही हैं जिससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और नए नए वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ। शुरू करते हैं बादल राग का पहला एमसीक्यू। प्रस्तुत कविता में बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? दूत, वाहन, शोषक या पोषक? तो बच्चों, इसका सही जवाब है दूत। बादल राग किस विद्या की रचना है? कविता की, निबंध की, कहानी की या नाटक की? तो बच्चों, जो ये बादल राग है ये एक प्रॉपर कविता की रचना है, तो इसका सही जवाब है कविता की। कवि के अनुसार धरती का शोषण कौन करता रहा है? वसंत, सर्दी, गर्मी या वर्षा? तो बच्चों, इस कविता में कवि ने जो गर्मी है, गर्मी को बताया है ऐसा कि वो धरती का शोषण करती है, तो इसका सही जवाब है गर्मी। प्रस्तुत कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का, शांति का, उच्च वर्ग का या निम्न वर्ग का? तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में जो बादल है वो एक क्रांति का प्रतीक है। तो बादल जब आते हैं तो क्रांति लाते हैं। कुल्ली भाट किस कवि की रचना है? महाकवि तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उमाशंकर जोशी या कमलकांत त्रिपाठी? तो बच्चों, इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि बादल राग के भी कवि हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से निराला जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? आराधना, बेला, अनामिका या ये सभी की सभी? तो बच्चों, ये सारी ही उनकी रचनाएं हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। निराला जी का जन्म किस जिले में हुआ था? मेदिनीपुर, उन्नाव, देहरादून या सहारनपुर? इसका सही जवाब है बच्चों मेदिनीपुर। कवि के अनुसार क्रांति संसार के शोषण और दुख को समाप्त करके किसकी सृष्टि करती है? दुख और अशांति की, सुख और शांति की, दुख और आनंद की या सुख और शांति की? अच्छा लगता है यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई है। सुख और शांति दो बार लिखा हुआ है और इसका सही जवाब एक्चुअली यही है बच्चों, सुख और शांति की सृष्टि करती है। जब निराला जी की माता जी का देहांत हुआ तब वे कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के, 6 वर्ष के, 10 वर्ष के या 3 वर्ष के? इसका सही जवाब है बच्चों, वो 3 वर्ष के थे। निराला जी किस काव्य धारा के कवि थे? छायावादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा, ये यह सभी? और इसका सही जवाब है बच्चों छायावादी काव्य धारा। निराला जी का जन्म कब हुआ था? सन 1895 में, 1891 में, 1899 में या 1865 ईस्वी में? उसका सही जवाब बच्चों है 1899 ईस्वी में। बादल राग कविता किस कवि की रचना है? ये बड़ा इजी है। कमलकांत तिवारी निराला, कमलकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत तिवारी निराला या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे नाम है। सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने किस शोक गीत की रचना की थी? बेला, आराधना, राग विराग या सरोज स्मृति? तो बच्चों, इसका सही जवाब है सरोज स्मृति। मानव जीवन में किसकी छाया का आवागमन चलता रहता है? शांति अशांति का, गतिहीन गतिशील का, सुख दुख का या स्थिर अस्थिरता का? तो बच्चों, मानव जीवन में दुख और सुख, सुख और दुख आता जाता रहता है, तो सुख दुख का आवागमन चलता रहता है। प्रस्तुत कविता के अनुसार मानव जीवन में सुख कैसा है? अस्थिर, स्थिर, गतिहीन या मायावी? तो बच्चों, सुख हमेशा नहीं रहता हमारे लाइफ में, इसलिए अस्थिर है। प्रस्तुत कविता के अनुसार सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है?
बिजली के समान, मन के समान, बादल के समान या हवा के समान। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के अनुसार सुख जो है हमारे मन के समान चंचल और अस्थिर है। जैसे हमारा मन एक जगह नहीं टिकता, वैसे ही सुख भी एक जगह नहीं टिकता। निराला जी की पत्नी का क्या नाम था? मनोहरा देवी, सुमित्रा देवी, लक्ष्मी देवी या वसुंधरा देवी? तो सही जवाब है मनोहरा देवी। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? क्रांति के रूप में, वर्षा के रूप में, मजबूरी के रूप में या शांति के रूप में? तो बच्चों, हमने देखा है इस कविता में कवि जो है बादल का आह्वान एक क्रांति के रूप में करता है। क्रांति के बादलों की गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग? सही जवाब है पूंजीपति वर्ग। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है इस पार्ट 1 का। पार्ट 2 में जल्दी पब्लिश करूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक के कारण ही मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूं और किसी के लिए नहीं। निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1958 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में? सही जवाब है 1961 ईस्वी में। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस। लव यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।